स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। और बिग बॉस का एपिसोड भी बहुत बढ़िया आने वाला है क्योंकि मीडिया राउंड आ गया है जिसका हम सबको वेट था बहुत ज्यादा। तो आओ देखते हैं किस किस की पूंगी बजी। घर वालों, अब आप पर होने वाली है प्रेस के तीखे सवालों की बौछार। तान्या ने तो सवाल सुन के मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैंने मेरे मुंह पे लगा ली चेन और तोड़ के मेरे भाई अम्मू ले रख दे, फेंक दे इसको कहीं पे, क्योंकि मीडिया हर वो चीज पूछ लेती है जो आपके और मेरे दिल में हो। मीडिया चुप नहीं रहती। पहले से इतनी बदतमीज है या बिग बॉस के घर में आके इतनी बदतमीज हुई है? वो मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। ये हर कहीं की क्वेश्चन जवाब जोड़ रहे हो। कौन बोलेगा कि बदतमीज हो आप? हाँ, ये मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा है। बदतमीजी जो है उसको मैं अपने अंदर ऐसे ही समेटे रखती हूँ। नहीं, ये ने काट पीट के कुछ करा है। मुझे नहीं लगता इस सवाल का जवाब ये देगी फरहाना। भाई कुछ और खतरनाक सवाल पूछ लो भाई, मेरी आत्मा तृप्त कर दो। मीडिया वालों बहुत वेट किया इस एपिसोड का। आप लोगों को धमकियां देते हैं। असली अमल मलिक कोई भिड़ता तो धमकी देता, भिड़ेगा तो फिर मिलेगा। तान्या, आप वहाँ ये अमाल भाई पूरे सीजन में अपने सिंगल पर्सनालिटी के दम पे किसी को डरा नहीं पाया, किसी को मतलब वो नहीं कर पाया जो इससे लड़ रहा हो चुप, और ये बस इस चीज पे धमकी देता है कि वो अपने परिवार का हिस्सा है। मैं देखो अमाल को ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं करता हूँ, मैं आगे अमाल को लेके मेरा जो पूरा पर्सपेक्टिव वो बताऊंगा। ये देख लेते हैं अपन। पर रोती हैं जहाँ पर जरूरत नहीं होती। ये मेरी पर्सनैलिटी है और मैं ऐसी ही हूँ। गौरव, आप ऐसी लोमड़ी है जो शेर के खाल में है। आप बिना गाली गलौज करे विनर बन सकते हैं इन अ शो कॉल्ड बिग बॉस। मैं तुम्हें बता सकता हूँ सबसे ज्यादा सवाल तान्या से ही पूछे जाएंगे और फरहाना से, और फिर उसके बाद भी ये दोनों ऐसी होंगी कि अपन ही तो है जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मानो ना मानो हर सीजन में जो सबसे ज्यादा नेगेटिव दिखता है उससे ही सबसे ज्यादा सवाल मीडिया पूछती है। अब बाहर कितने ही फैन हो फॉलोअर हो, पर नेगेटिव भी आप तभी दिखोगे जब कंट्रीब्यूट करोगे। दो ऑप्शन होते हैं, आप या तो कोने में बैठ सकते हो हमेशा, या तो फिर आप लड़ाई दंगा कर सकते हो। लड़ाई दंगे में चांसेस होते हैं आप नेगेटिव बन जाओगे, बट आप बिग बॉस में बने रहोगे। ये चीज एक होती है। और तान्या और फरहाना से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन इस सीजन में तो किसी का भी नहीं है। खाने का शौक है, जी के कुकड तान्या। बेशक खाओ। ये भी बीच में ही खड़े हो गए हैं। तुम सोचो कि एक इंसान ने पूरा बिग बॉस का सीजन इतने इज्जत से निकाल लिया कि वो अगर किसी को तू करके भी बोल देता तो उनको बुरा लग जाता है। बिग बॉस जहाँ पे लोग एक दूसरे को गंदी नाली का कीड़ा, जानवर, केमचा, कचूला, क्या पता क्या क्या बोलते हैं बुरा फील करवाने के लिए, वहां पे अगर जी के किसी को तू करके बोल देता है तो वो हट हो जाते हैं क्योंकि उसने किसी से बदतमीजी करी ही नहीं अभी तक। और सोचो ऑफेंड कौन हो रहा है? तान्या, जो बोलती है जी के क्या करेगा, ये भी तो तू तड़ाक में जा रहा है, जी के क्या करेगा। पर नहीं, तान्या बॉस है ना, तुम उससे नहीं बोल सकते। ए छोटू, ए सीटी बजानी भी नहीं आती। छोटू इधर इधर इधर। तान्या खुश हो जाती, अरे तुम मौका दे दिया, आप ऐसे क्या वो पकड़े गए क्या? एकदम वहम पे लगती भाई वो तो तान्या जब भी लड़ती है उस वक्त, जब पनीर से अच्छा और बोल। ये जो प्रोवोकेटिंग स्किल्स हैं तान्या कहाँ से सीखी? तुम अपने घर पे तो लड़ती नहीं थी, सीखी कहाँ से तुमने? मुझे कितने ही हेट करने लोग तान्या की सच्चाई बताने के लिए। और देखो अनबायस्ड का ऐसे ही रहता है कि कोई कुछ भी बोल दे, अनबायस्ड ही रहता है। और कोई अगर मुझसे बोलता है कि तुम जीके के प्रति बायस्ड हो, सपोर्ट करते हो, प्रणीत को सपोर्ट करते हो, तो तुमने मेरे मुंह से कभी नहीं सुना होगा कि मैं बोलूं कि जीके और प्रणीत सबसे ज्यादा डिजर्व करते हैं, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। नहीं, कंट्रीब्यूशन वगैरह में मैं हमेशा यही बोलता हूँ फरहाना और तान्या का ये सबसे ज्यादा। पर ऑडियंस को पसंद कौन आ रहा है मैटर वो करता है, तो जीतेगा वो जो ऑडियंस चाहती है। मीडिया रॉक तान्या आप और फरहाना लाइट के बात करें थे जब प्रणीत, गौरव और अश्नूर वॉक कर रहे थे कि इनमें से अगर एक भी टॉप 3 में आ गया तो मैं खुद छोड़ दूंगी। अब गौरव तो फाइनली फाइनलिस्ट है, तो आप हमारे साथ बाहर चलिए। भाई साहब, तान्या इसके बाद 100% रोने वाली है। ये जो मीडिया राउंड होगा इसमें ऐसी ऐसी चीजें पूछी जाएंगी। लास्ट टाइम मुझे इतना मजा आया था मीडिया राउंड में जब एल्विश आया था, और एल्विश ने उल्टा कर दिया था, उसने मीडिया को रुला दिया था। और उससे पहले अरमान मलिक को जब मीडिया ने बजाया था, क्या मजा आया था। उम्मीद करता हूँ मैं इस वाले एपिसोड में भी उतना ही मजा आए। तो दोस्तों आज की वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करके रख लो, कल की जरूर देखना क्योंकि उसमें असली मजा आएगा। हाँ, तो अब हम आते हैं अमाल को। मैं देखूं एज अ पर्सन, अमाल एक अच्छा इंसान है, अमाल बुरा इंसान नहीं है। बात यह है कि अमाल ने वो जो स्टेटस देखा हुआ है अमाल मलिक वाला, अरमान मलिक का भाई और मलिक फैमिली का बड़ा लड़का, और सलमान खान उसको सपोर्ट कर रहा है, तो उससे उसके अंदर ईगो और एरोगेंस भर जाता है, जो कि आपको निकल के आता हुआ दिखता ही है। पर वो अच्छा इंसान इसलिए क्योंकि उसकी एक भी लड़ाई खुद की नहीं थी, वो सारी लड़ाइयां दूसरों के लिए लड़ा है, और फिर उसमें वो एरोगेंस बीच में आ जाता है तो वो गंदा बोलने लग जाता है। पर अभी तक जितने भी लोग घर से गए उनमें अमाल सबसे ज्यादा दुखी हुआ है। तुम सोचो कि एक बार को शहबाज की दोस्ती हो सकती है बिग बॉस के लिए, पर अमाल की दोस्ती उसकी तरफ से जेन्युइन थी। जब नीलम गई थी वो तब भी रोया था, जिशान पे भी वो दुखी हुआ था, बसीर पे भी दुखी हुआ था, और अभी भी तुम देखो कितना फूट फूट के रो रहा है। तो अमाल मुझे एज अ इंसान बुरा नहीं लगता, पर जिस तरीके की वो बातें बोल जाता है वो बहुत ज्यादा गंदी होती है अपने ईगो और एरोगेंस के चक्कर। तो ये है मेरा पूरा का पूरा सीजन में अमाल का
पर्सपेक्टिव। तुम्हारे मोमेंट्स भी दिखे ना भाई, तुम्हारी उसकी बात उसने जब पूछ के दिया था बैठे हम लोग नेचुरली ऐसे बैठ गए। वो चलते चलते रो दिया, मेरी वजह से उसको साया बोला गया। तुम्हें पता है हमारे गांव साइड साया किसको बोलते हैं? पेटीकोट को। तो इसमें खराबी क्या है बोलने लगे ना मुझे भाई। भाई बहुत लोगों से बढ़िया किया। अरे उसने बहुत अच्छा किया, उल्टा तुझे रोते हुए देखेगा उसको अभी। अमाल मलिक के लिए बेटर है क्योंकि गाना जो पीछे बजेगा वो भी उसको ही बजेगा। फरहाना के पास में कौन बैठी है? अरे तानिया जी चरण बस आपके, क्या बात है, इतने बड़े लोगों के घर से चैनल वालों ने बताया नहीं मालकिन अंदर बैठी है, क्या बात है। पर कितना बढ़िया है ना तानिया का, जब इतने सारे लोग थे तब भी गेस्ट आके उसको ही बात करते थे, जब कम है तब भी उसकी बात होती है, क्योंकि उसने पर्सनालिटी ऐसी दिखाई हुई है इतनी नकली कि उससे जोक बनाना बहुत इजी होता है, तो इंसान उससे जोक बना देता है और वो खुश रहती है। चलो बात तो हो रही है, पर तुम बिग बॉस का पैटर्न देखो कि अगर किसी को भी बिग बॉस में फिनाले तक जाना है तो दोस्ती यारी में मत पड़ो, सबसे लड़ाई दंगे करो, सबसे इधर उधर कुछ भी करते रहो। बस ये है कि तुम्हें दिखना है, क्योंकि तुम बैठे रहोगे अच्छे बन के वो शायद ना दिखे, पर लड़ाई दंगे जरूर दिखते हैं। और आखिरी में जाके एक दो से दोस्ती कर लो, क्योंकि आखिरी में वैसे भी कम बचते हैं तो सब लोग दोस्त तो ढूंढ रहे होते हैं, और आखिरी में तो वैसे भी ऑप्शन नहीं होता एक दूसरे को निकालने का, तो तुम्हें कोई कितना ही नॉमिनेट कर ले बिग बॉस तो बाहर जाने नहीं देगा तुम्हें, क्योंकि तुम अच्छे प्लेयर हो। कल वाले वीडियो में मैंने बोला था कि फरहाना ने प्लेट तोड़ी, मृदुल ने प्लेट तोड़ी, तो इनने भी रूल ब्रेक करा था, इनको बाहर नहीं करेगा बिग बॉस, क्योंकि बिग बॉस इनको रखना चाहता है। या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्लेट तोड़ने पे बाहर कर देना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ रूल्स का उल्लंघन कोई कितना ही कर ले, बाहर निकलना है या नहीं निकलना वो बिग बॉस डिसाइड करता है। तुम छोटा सा भी उल्लंघन करोगे तो बिग बॉस का मन होगा वो निकाल देगा, और तुम बड़ा भी कर दोगे, बिग बॉस अगर नहीं चाहता तुम निकलो तो तुम नहीं निकलोगे। मेरा मुंह सूख गया इतना सारा बोल रहा, पर मेरी आंखें गीली हो जाती है जब देखते हो तुम लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, तो कर दिया करो दोस्तों। गाना भी सुने ना, मेरा ना शो आ रहा है तो उसके सीजन 2 के लिए मुझे पैसे चाहिए, एक आध 10 करोड़ फेंक के मारो ना मेरे मुंह पे प्लीज। क्या किया आपने? पर आपका बंगला इतना बड़ा है, मैं सोच रहा हूँ उधर ही शूटिंग कर लूँ मैं। मोस्ट वेलकम, ग्वालियर आओ कभी हवेली पे। लो भाई हो गया भाई, मेरा मेंटल हो गया, थैंक यू। ये पर ये जब शूट होता होगा गेस्ट वेस्ट आते होंगे, इन सबके जबड़े दुखने लगते होंगे स्माइल करके। फरहाना क्या तो दिख रहा था पर कि उसका फेवरेट यूट्यूबर है आशीष चंचलानी, कितना ही मजाक उड़ाया आशीष ने। फरहाना खुश थी कि उसके फेवरेट यूट्यूबर से बात हो रही है उसकी। फील बैड फॉर गौरव। मालती एज अ इंसान अगर आप देखोगे तो वो मुझे अब बुरी लगती कि वो उसके अंदर वो ना इविल है वो, कि वो जहां उसको मौका मिलता है ना किसी के भी साथ बुरा करने का वो जरूर करती है। नहीं लड़ पाती, जब तो नहीं लड़ पाती वो खुद के लिए फिर सिंपैथी आ जाती कि मेरे साथ बुरा हुआ ये हुआ, पर जब उसके पास ऑप्शन होता है कि वो किसी को दबा सकती है तो वो 100% दबाती है, कभी मौका नहीं छोड़ती। अब ये जो टास्क रहते हैं इनमें ये दिखता है कि आप कितने स्पोर्ट्समैनशिप है आपके अंदर, कितने अच्छे से खेल लो, कितनी इंसानियत है। यहाँ पे ज्यादातर लोगों ने मजाक मस्ती करी, पर इसने जिस प्रकार से मारा वो दिखा। वेरी हार्श। और इसको बड़ा बुरा लगा था जब इसके मुंह पे सील लगा दी थी तानिया ने। अब ये इसने जो किया ये सही था? मालती को लगा ऐसे करके हवा में कि उसकी आंख में ना जाए, हल्का गिरे, उसने ऐसे मारा इतना, मतलब कुछ तो इंटेलेक्ट एजुकेशन। मन वो तो नहीं हुआ मालती का ज्यादा, वरना वो पूरा पूरा घड़ा उठा के सर पे ही फेंक देती, खत्म ही कर देती हूँ किस्सा। फरहाना आशीष भाई प्लीज हेजिटेट। आपको अगर राख अंदर कम पड़ रही है तो तानिया के चेहरे से ले लो, बहुत है उनपे। ये हर टास्क में तानिया भूत कैसे बन जाती है यार, हर टास्क में, और ऊपर से वो चाहती है दूसरे ही बने। कितनी बोल रही थी कल फरहाना और तानिया, जब वो गौरव वहां पे खड़ा था सलमान खान के सामने बोली जा रही। मैं सोच रहा सलमान खान चमका क्यों नहीं रहा, लगी हुई है कि बीच में खड़ी हो, बीच में। वो खुद तो कचरा जब गिरता पूरा झेल लेती है ऐसे करके कि गंदा दिखना चाहिए मुझे तभी सिंपैथी मिलेगी, दूसरा समझदारी दिखाए तो उसको बुरा लग रहा है। यहाँ भी सेफ खेल रहे हैं, जी को आगे आना पड़ेगा। खुद को मैनिपुलेट मत करो, बीच में तो खड़े हो। सर अभी यहाँ बीच में खड़ा करने में इन्हें बहुत डिफिकल्टी होगी। अब वो बहुत पीछे चले गए, वो यही कर रहे हैं, बीच में खड़े नहीं हो रहे। तानिया के बाद बहुत झेला सलमान खान ने, बहुत झेला। मैं तो ये सोच रहा था सलमान खान झेल क्यों रहा। फेंके मारे इसके सर पर। सर मैंने बहुत कचरा खाया है तो इनको भी हाँ तो अगर खाने का शौक है तो बेशक खाओ। ये यहाँ भी बाप रे। पर तुमने एक चीज नोटिस करी है, फरहाना हर बार बता देती कि कौन जाने वाला, हर बार बता देती। और अभी वो आने वाला था रितेश देशमुख मराठी बिग बॉस का प्रमोशन करने, और फरहाना की ड्रेस देखी तुमने, महाराष्ट्रियन ड्रेस पहनी थी उसने। कुछ तो मतलब ऐसा लगता है कि क्या पता, या तो इतना सब, या तो हाँ हो सकता है कि उसके जो टीम वाले उनने ये सब पता करके और उसको महाराष्ट्रियन ड्रेस भेजी हो, पर ड्रेस तो वो लोग बहुत पहले भेज देते हैं। पर कुछ तो सीन है। फरहाना अगर जीत गई तो वो काफी अजूबा हो जाएगा, पर उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जितना है उस पर भी कोई शक नहीं करेगा। तो यही तो बात है कि भले ही तुम आओ नेपो किड बन के, जैसे अमाल आया, पर इतना वो झोंक दो खुद को कि लोग बोल ही ना पाए कि ये डिजर्विंग नहीं था। एकता कपूर ने तानिया को किस रोल के लिए कास्ट किया होगा? 1 इनसिक्योर ननद, 2 संस्कारी बहू। इनसिक्योर ननद सही पहचानी आप, लेकिन इनसिक्योर ननद तो वो क्यों है? पिछले वाले में जब मैं निकल रही थी माँ को मिलके तब कैसे देख रही थी? मैं तो संस्कारी बहू भी तो हूँ।
किसी की भी दोस्ती इस सीजन में अच्छी हो सकती है, इन दोनों की तो नहीं है। नकली दोस्ती है एकदम, अलायंस जो बोलते हैं ये एक्चुअल में वही है। इन दोनों को कभी भी अगर मौका मिलता है एक दूसरे को बचाने का, करने का, ये कुछ नहीं करते, ये बस अपना फायदा देखते कि क्या हो सकता है। और यही एक रीजन है कि तान्या ने फरहाना को छोड़ के मालती के साथ बैठने लगी, क्योंकि उस टास्क में उसने देख लिया कि मैं तो देखो हूं धोखेबाज, पर फरहाना ने भी मुझे धोखा दे दिया। तो मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए अपने लाइफ में कि कभी अगर ऐसा मौका फंसे तो वो मुझे बचाए। इसीलिए वो मालती से एकदम लल्लू चुप्पू करने लग गई, वरना तो तमाचा मजाक वाला ही सही दिया तो था मालती ने। सलमान खान रोस्टिंग मोड ऑन। सर मैं जीत के जाऊंगी, ट्रॉफी इस बार चंबल जाएगी। चंबल जाएगी ट्रॉफी? तुम खुद चंबल नहीं जा रही हो, उसके बाद ट्रॉफी क्या जाएगी? भाई क्यों? भाई क्यों? भाई यहाँ पे इतना हंसा था मैं, भाई क्यों क्यों भाई। अमाल जो कि सिंगर है उसकी आवाज का मजाक उड़ा रहा सलमान खान। अमल, आपको चंबल जाने का कोई शौक नहीं है? नहीं सर। वैसे अमल, आपको चंबल नहीं कंबल में घुसने का शौक है? वो बीमार रहता है इसलिए बोला होगा, गलत मतलब मत निकालो दोस्तों। बाकी मैं ये जानना चाहता हूँ तान्या हर बार वीकेंड के वार पे ये दुल्हन बन के क्यों बैठ जाती है? ऐसा लगता है यहाँ दूल्हा तो मिला नहीं उसको, पर वो शादी तो जरूर करेगी बाहर जाके। प्रनीत वर्सेस वेट फॉर रिएक्शन। इसीलिए बैठती वो साड़ी का जोड़ा पहन के, कि कब कोई राख से उसकी मांग भर दे पता भी ना चले। अमाल ने लेजिड उसकी मांग में, मैं इतना हंसा, मैंने बोला ये क्या कर रहा है भाई, ये मेरे को पता था ऐसे एडिट तो बनेंगे। और देखो मांग में ऐसे, अमाल भाई पकड़ लिया। शहबाज, अगली बार जब आप कहीं दिखोगे, आप ना सिराज शुक्ला की वजह से दिखोगे, ना आप शहनाज गिल की वजह से दिखोगे, आप अपने खुद की वजह से दिखोगे। पर जो भी जा रहा रहता है उसको बजाना जरूरी होता है। पहले तो शहबाज को कल चमका दिया, उसके बाद आज शहबाज के लिए वो टास्क रख दिया जिसमें सब उसको बोल रहे हैं कि क्यों बाहर जाएगा वो, आज बेचारे को बुरा फील करवा रहे हो, फिर वो बाहर चला गया। पर तुमने एक चीज नोटिस करी, जब प्रनीत बीमार था और बीमारी की वजह से वो मेडिकल रूम में गया था, तो उस दिन इन लोगों ने एविक्शन जो है वो कैंसिल कर दिया था कि आज कोई नहीं निकलेगा क्योंकि प्रनीत चला गया। अब अशनूर भी निकली ऐसे तो वायलेंस की वजह से, पर आज कैंसिल नहीं किया उन्होंने, क्योंकि आज जो बंदा निकलना था, अब वैसे भी शो खत्म होने वाला है, इनको जल्दी जल्दी समटाना है। तो रूल, नियम, कानून ये सब एक तरफ होते हैं और बिग बॉस की मर्जी एक तरफ होती है। मैं कल को बिग बॉस चला गया, मेरी जो धूल निकलने वाली, मुझे पूरा चैनल प्राइवेट करना पड़ेगा दोस्तों। आप वाइट हो गए तो आप उनके बलबूते पे नहीं, आपने इतना अच्छा यहाँ पर किया है, आप खुद की वजह से अब आप हर जगह दिखाई दोगे। थैंक यू सर। पर बहुत ग्रेटफुल सा लगता है शहबाज ने कि जो भी मिल रहा है उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दूसरों से भी चाहता है कि ग्रेटफुल रहे, जैसे वो एल्विस से चाहता था कि उसने उसके घर खाना खा लिया तो उसको वोट डलवाए। जिसको बुलाया भी उन्हीं लोगों ने था, जिसको कपड़े भी उन लोगों ने दिए थे क्योंकि उनके पॉडकास्ट में आना था। पर ठीक है, वो नेचर है उसका। आशीष भाई, मेरा आंसर भी सेम ही है। हमने डे 1 पे जब हम लोग साथ में थे तब हमने सोचा था कि अगर फाइनल डे पे जब लाइट्स ऑफ करने की बारी आती है, अगर हम दोनों साथ में वॉकआउट करेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो इसलिए यार ये मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप लोगों के हिसाब से टॉप 2 कौन है? कमेंट में मुझे सब बताना कि टॉप 2 लगता कौन है तुम्हें, क्योंकि मेरे हिसाब से टॉप 2 अगर ऐसे देखा जाए तो प्रनीत और जीके भी हो सकते हैं, जीके और अमाल भी हो सकते हैं, और अमाल और फरहाना भी हो सकते हैं, फरहाना और जीके भी हो सकते हैं, और फरहाना और तान्या भी हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। इस सीजन में कोई भी शुरू से ही नहीं सोच पा रहा था कि कौन जीतेगा, और इस पॉइंट पे भी नहीं सोच सकता कि कौन जीतेगा। आप ये बोल सकते हो कि मैं चाहता हूं ये जीते, पर कौन जीतेगा वो तुम नहीं सोच सकते। माल की मशीन देखकर तानिया को किसकी याद आई? 1 पापा 2 बड़ी मम्मी। I'm confused between 2 but I think पापा शायद। इसमें तो इसने नॉर्मली सब लोगों से बोल के रखा था कि पापा की याद आती, पापा की याद आती, और उसका भाई जब आया तो बोला बड़ी मम्मी की याद आती। तो बेचारी वो खुद ही उलझती रहती। अमल के लिए कौन सा डिस्क्रिप्शन ज्यादा बेहतर है? 1 कान का कच्चा, 2 दोगला। अमाल ने खुद को ही दोगला बोल दिया। खुद को क्यों लगता है कि वो दोगला है? कुछ लग रहा है। पार्टी बदल लेता था। अमल को खुद ने कन्फेस कर दिया कि मैं दोगला हूं। अमाल ऐसे इंसान बुरा नहीं है। दोस्ती यारी की बात आती है तो दोस्ती दोस्ती करता रहता है, यारी यारी करता रहता है, अपने दोस्त का स्टैंड भी लेता है, और दोस्तों के लिए लड़ा है अभी तक। अब जो भी हो, बहुत सारे लोग मुझे इसमें ही बोले भाई बड़ी दिक्कत है, पता है एडवाइस लेने में बड़ी दिक्कत है, पता है अगर तुम किसी के बारे में सच बोल दो और वो सच अगर किसी को अच्छा ना लगे, तुमने तारीफ करी तो बोलेंगे ये तो पीआर है, पैसे खा के बैठा है, और अगर तुम अगर सच्चाई बोल दो जो कि बुरी लग रही है और अगर वो उसके फैन है तो वो बोलेंगे कि तुम देखना नहीं आता बिग बॉस, तुम बस क्लिप्स देख के बोल देते हो। मैं लेजिट रोज अपना 1-1.5 घंटा बर्बाद कर रहा हूँ बिग बॉस देखने में, और अब तो इतना मजा भी नहीं आ रहा सच बताऊं, बट स्टिल, और आगे भी देखूंगा मैं तो ओटीटी का वेट कर रहा हूँ। ओटीटी में ज्यादा मजा आता मुझे, क्योंकि ओटीटी में उन्हें पता होता है जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, सब जोश में रहते हैं। ऐसे मैं भी जोश में हूँ, आप भी रहो। वीडियो लाइक करो, फेवरेट पार्ट कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।